मैं आज उन 2.5 करोड़ फॉलोअर से एक सवाल करता हूं कि आप लोगों को शर्म आई कि आप एक ऐसी खातून को फॉलो कर रहे हैं जो आपके मुल्क पर जाहरियत होने की सूरत में, धमकी की सूरत में वो ऐसे कर रही है। यह आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। मुझे आपके शऊर पे, मुझे आपकी सोच पे, और जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि आपके घरों में आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई। बेसिकली जब जहन में ठरक बस जाए ना, जब हर वक्त एक हवस हो, शहवत परस्ती हो, जहन उस तरफ ही फंस जाए, तो फिर जन्नत मिर्जा ही आइडियल है, फिर नचन गाने वाले आइडियल ने, इन्होंने आइडियलाइज करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जिंदगी में पहली दफा अपने इस व्लॉग में कलमा पढ़ के ये बात कह रहा हूं कि मैं जन्नत मिर्जा को बाय फेस नहीं जानता। मुझे ये जरूर मालूम था कि ये एक टिकटॉकर है, यह गालिबन फैसलाबाद से है और इसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन इफ़ शी कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई कैन नॉट रिकग्नाइज हर। ये बात मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। और अगर कोई मुसलमान मेरी ये बात सुन रहा है और उसको ये अंदाज़ा हो कि कलमे की क्या अहमियत है, तो उसको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई बंदा जितना मर्जी कमज़ोर मुसलमान हो, जितना मर्जी गुनाहगार मुसलमान हो, वो अवाम के सामने, मखलूक खुदा के सामने कलमा झूठा नहीं पढ़ सकता। और मुझे आपसे कोई इनाम भी नहीं चाहिए। ये मैंने क्यों सारी एक तमहीद बांधी, कलमा मैंने क्यों पढ़ा? मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे पता है कि जो टिकटॉकर्स हैं इनकी मैंटेलिटी क्या होती है, नच्चन गाने वालियां दी मैंटेलिटी की होती है। मैं तुहानू ऑनेस्टली दस रहा जे, उनकी मैंटेलिटी उनकी जात के गिर्द से बाहर झांक ही नहीं सकती। ये आपको एक मैं क्लिप दिखाता हूं जन्नत मिर्जा साहिबा का, पहले आप ये देखिए। पता नहीं ये बीबी कहां मौजूद है। एक शख्स इससे सवाल करता है कि जो मौजूदा इस वक्त टेंशन चल रही है पाकिस्तान की हमसाया मुल्क के साथ, भारत के साथ, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्वेश्चन मोर और लेस ऐसा ही है। वो आगे से ऐसे ऐसे कर रही है। क्या ये गूंगी थी? क्या ये बहरी थी? क्या इसके जुबान या इसके मुंह पे कोई किसी ने सिलाई मशीन फेर दिया? मेरा सिर्फ ये सवाल है, क्या ये पाकिस्तानी नहीं थी? आज अगर इसको लोग कहते हैं इज्जत मिली, नहीं, मैं कहता हूं अगर 2.5 मिलियन, मैंने अभी अपने जो रिसर्चर हैं तनवीर भाई, मैंने कहा तनवीर इसके वो देखी यार फॉलोअर्स कितने हैं, उन्होंने मुझे कहा 2.5 मिलियन, यानी 2.5 करोड़ के करीब इसके फॉलोअर्स अगर हैं, तो अगर उन्होंने इसको मशहूर किया, मैं इसे इज्जत नहीं कहता, याद रखिएगा ये इज्जत नहीं है। ऐसी इज्जत से पहले अल्लाह मौत दे दे। अगर कोई बेटी, माँ, बहन ये इज्जत लेना चाहती है तो उसका बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार दुआ करें या अल्लाह चुकला ऐसा नो जी इज्जत नहीं चाहिए। ये मेरी राय है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ये इज्जत किसी बेटे को चाहिए, किसी शोहर को चाहिए, किसी बाप को चाहिए, किसी भाई को चाहिए कि नच गा के कुड़ियां नू नचा के अगर वो इज्जत कमाना चाह रहे, अव्वल एनू इज्जत नहीं कहते, एनू शोहरत जरूर कह सकने, एनू एक सेंस च मकबूलियत जरूर कह सकते हैं। मकबूल तो कोई भी हो सकता है। आप सड़क पे खड़े होकर उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर दो, आप शाम तक दुनिया आपको जानना शुरू कर देगी। तो ये डिफरेंस हमें रखना चाहिए। एनी हाउ यार, मुझे एक सवाल का आप जवाब दें, इसके अंदर इतनी खुददारी, हुब्बुल वतनी, शऊर, गैरत, एक पेट्रियाटिज़म, एक नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्टिक अप्रोच कि मैं ये को नहीं, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ी हूँ और भारत जो कर रहा है ज्यादती कर रहा है। हमारा मुल्क पाक है, साफ है और हम किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका क्या जाना था? मुझे सिर्फ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने बेहिस्स और बेशरम लोग हैं ये यार, ये कितने जालिम लोग हैं, ये अपनी जात से बाहर सोचते नहीं। इनको ये जो 2.5 करोड़ लोग इधर बैठे हैं, अब देखो जी, हमने तो हर काम यहूदियों के जिम्मे डाल दी, ये भी यहूदी कर रहा है, ये भी यहूदी कर रहा है। यकीनन वो हमारे साथ मुखलस नहीं है, कुरान का फैसला है, लेकिन कुरान मजीद में मुनाफिकीन का भी मुतल्लिक भी तो अल्लाह ने कुछ कहा ना। अब यहूदी तो मुनाफिक नहीं हो सकता, वो तो हमें पता खुले हैं, उनके बारे में तो हम जानते हैं। मेरी नज़र में जो मुनाफिक की सबसे बड़ी डेफिनेशन है, वो आप ही का हम मजहब होता है, आप ही का हम वतन होता है, वो आप ही के साथ खाता है, पीता है, जीता है, जीने और मरने की कस्में खाता है, लेकिन मुश्किल पड़ने पे वो आपको छोड़ जाता है। उसे मुनाफिक कहते हैं। वो बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, उसे मुनाफिक कहते हैं। बाकी हर कम्युनिटी में मुनाफिक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमानों में मुनाफिक है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जो सबसे खतरनाक मुनाफिक है वो आपके बीच में है। तो ये लोग क्या मुनाफिकीन नहीं है?
मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। मैंने कभी, आपने देखा मैंने जन्नत मिर्जा पे आज तक बात की हो, लेकिन अभी मेरी एक नज़र से क्लिप गुजरा, मैंने कहा मैं तो बहुत ही कम काम कर रहा हूँ इस वक्त। रीजंस क्या आप सबके इल्म में है, लेकिन यार किधरे ते बंदा चौकीदारी करता है अपने मुल्क दी, किधरे ते बंदा गल करता है। कहने का मकसद है यार, आप जिस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करें, आप पीटीआई को करें, आप खान को करें, आप खान के लव बन जाएं, आप नून लीग के लव बन जाएं, आप मियाँ वो फजलुर रहमान साहब के लव बन जाएं, जरदारी साहब के आशिक बन जाएं, लेकिन यार इस मौके पे, इस जगह पर कि आप देखें पाकिस्तान की बात है, इतने पाकिस्तान के साथ थे दबो। मैं आज उन 2.5 करोड़ फॉलोअर से एक सवाल करता हूं कि आप लोगों को शर्म आई कि आप एक ऐसी खातून को फॉलो कर रहे हैं जो आपके मुल्क पर जाहरियत होने की सूरत में, धमकी की सूरत में वो ऐसे कर रही है। यह आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। मुझे आपके शऊर पे, मुझे आपकी सोच पे, और जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि आपके घरों में आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को फॉलो करूं, मैं उसको अपना आइडियल बनाऊं, जो मेरे मुल्क पर मुसीबत आने पर वो ऐसे ऐसे करे, तो फिर मेरे पे अफसोस है, मेरी तरबियत में कमी है। हम कितने मैं लफ्ज नहीं बोलना, मेरे मुंह से कोई बिलो दी बेल्ट बात ना निकल जाए, इसको मजाक में ले रहे हैं। बेसिकली जब जहन में ठरक बस जाए ना, जब हर वक्त एक हवस हो, शहवत परस्ती हो, जहन उस तरफ ही फंस जाए, तो फिर जन्नत मिर्जा ही आइडियल है, फिर नचन गान वाले आइडियल ने, इन्होंने आइडियलाइज करो। हानिया अमर, मायरा खान, फिर इनके पीछे लगे रहो। जाओ फिर अपनी बेटियों को भी ऐसा बनाओ, माओ बहनों बेटियों को फिर इस तरह उनको भी कोई ये करें। अगर आप किसी की खातून को इस काम को देखें, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हर वो शख्स, ये याद रखे मेरी बात, हर वो शख्स जो नाचने गाने वाली टिकटॉकर को, एक्टर को, मॉडल को फॉलो करता है, उसको लाइक्स देता है, उसे सपोर्ट करता है, मैं अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता हूं, अगर ये उन बहनों की, खवातीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको इस काम में मजीद उनको सपोर्ट करें, तो या अल्लाह इनके घरों में भी इनकी माँ बहनों बेटियों को इस काम पे लगा दे। बस ये मेरी दुआ है। मुझे पता है बड़ी दुनिया मुझे गालियां देगी है कि गल कर रहा है, कि गल कर रहा है, मैं वो गल करें जेरी असलियत हैगी, क्योंकि मेरी तरह कोई एंकर इस तरह बात नहीं करता। मैं जो दिल में होता तुम देता हूं। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ सन, मैं हमेशा एक दुआ करता होता हूं, या अल्लाह तन तेरे हबीब दा वास्ता इज्जतां सब दी महफूज रखी, मेरे घर दी भी अगले दी भी इज्जतां महफूज रखी। यकीनन गुनाहगार होंगे, गुनाह हो जाते हैं, बहुत गुनाह हो जाते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि शायद हमारे घर वालों को पता लगे, हम उनको चेहरे ना दिखा सके, लेकिन इस हद तक बेगैरत नहीं है कि माँ बहनों बेटियों को नचाएं, या किसी की माँ बहन बेटी नाचिए मुझसे लाइक्स और सपोर्ट कर रहे हो। इतने बेगैरत नहीं हूं मैं। इस बेगैरती से बेहतर अल्लाह मौत दे दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।